आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, सभी पार्टियां पूरे देश में अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगी हैं। ऐसा ही एक सम्मेलन न्याय पार्टी का जो गाज़ियाबाद में हुआ, जिसमें अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे और सम्मेलन का पूजा अर्चना के बाद जो है श्री गणेश हुआ। देखे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। देखिए, आज न्याय पार्टी के तत्वावधान में पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निराकरण, उन पर चर्चा और वर्तमान में क्या समस्याएं हैं, पिछड़ा वर्ग इस समय क्यों हाशिए पर धकेल दिया गया है, पिछड़ा वर्ग आहत है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और आने वाला भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता है। पिछड़े वर्ग में ही कुछ दादागिरी ऐसी पैदा हो गई है कि एक दूसरे का जो दबंग हैं लोग, वो हिस्सा खा रहे हैं। कुछ मांगे हैं पिछड़े वर्ग की, कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, उनके बारे में एक विस्तृत विचार गोष्ठी न्याय पार्टी के तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसमें पिछड़े वर्ग के सभी समाजों के, विशेषकर मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपनी समस्याएं सामने रख रहे हैं सरकार के और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में इन लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इन्हें शासन प्रशासन में और संसाधनों में उनका उचित हिस्सा जो छीन लिया गया, जो कालांतर में छीन लिया गया है। और इस समय स्थिति यह है कि कहने को पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 8 से 10% भी भागीदारी पूरे 100 में नहीं है। तो ये स्थिति विचारणीय नहीं है तो क्या है? सिंह साहब, अभी मौजूदा स्थिति में अगर पिछड़ों की बात करें तो अखिलेश जी हैं, लालू जी हैं, मुलायम जी हैं, फिर आपको ये पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, यदि पिछड़े वर्ग के नाम पर कोई परिवार को पालन पोषण कर रहा है, परिवारवाद चला रहा है और पिछड़ों को आगे रख करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो ये परिवारवाद है और इसी परिवारवाद से हम त्रस्त हैं। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, यदि ये पार्टियां पिछड़ों के लिए काम करती तो ऐसी भयावह स्थिति पैदा ना होती कि आज जो है 100 में से 8 से 10% भी पिछड़े वर्ग के कोटे में इस समय नहीं आ रहा है। और तो मोस्ट बैकवर्ड पार्टी कह रहे हैं सर। देखिए, परिवारवाद इसलिए हम कह रहे हैं कि वो पार्टियां केवल अपने परिवार पर ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार, उनके परिवार के आप सदस्य देखिए कितने लोग हैं परिवार में, और कोई भी ऐसा परिवार में वंचित है क्या कि जो किसी पद पे या किसी आयोग का मेंबर ना हो या कोई मंत्रालय ना संभाले या सांसद ना हो? यदि वो सब पर ध्यान देते तो आज ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास के सामने ये स्थिति ना आती। सवाल ये है कि जिस तरह से आप अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या इन मुद्दों पर भी काम करने को तैयार है या बात करेगी? जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली पानी और बहुत सी समस्याएं जो आम जनता की होती हैं, जिससे कि आपको हर समाज जुड़ा आपसे। देखिए, हम हर समाज के लिए काम कर रहे हैं, हर समाज की बात उठा रहे हैं, हर समाज की समस्या उठा रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा समस्याएं जिनके सामने हैं, ज़्यादा समस्याओं की बात आपको पहले रखनी पड़ेगी कि एक आदमी को 2 रोटी मिल रही है, एक को आधी रोटी मिल रही है। तो 2 रोटी यदि कम है तो आधी रोटी तो उससे भी कम है। तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के समय तो इस समय अस्तित्व का सवाल ही पैदा हो गया है। यदि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ता है तो उसे अगले आने वाले समय में बिल्कुल ही मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए हमने मोस्ट बैकवर्ड क्लास की लड़ाई को प्राथमिकता दी है। आपने आंदोलन कितने किए होंगे सर पार्टी? हमने बहुत आंदोलन किए। हमने जगह जगह पर हमने पिछड़े वर्ग के मोस्ट बैकवर्ड क्लास से दिल्ली में, विशेषकर दिल्ली में हमने पिछले विधानसभाओं में हमने चुनाव लड़ाया था इसी मुद्दे को लेकर के। उत्तर प्रदेश में हमने पिछले विधानसभा में चुनाव लड़ाया था। और हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भले ही वो जनरल में आता हो। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि हम जनरल की बात भी करते हैं, हम जनरल के विरोधी नहीं है, लेकिन जिसे आज तक अधिकारों से वंचित रख। क्यों लगता है कि क्या ये देश की केंद्र जो सरकार है, मोदी सरकार, जो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो पिछड़ों के लिए काम नहीं कर रहे हैं क्या? पिछड़े वर्ग के लिए काम करते तो हम पिछड़ों की आवाज़ क्यों उठाते? जो हमने कहा कि 8 से 10% कुल पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व इसमें मिल रहा है, तो यदि वो काम करते, पिछले 8 से 10 साल से काम कर रहे हैं,
तो हमारे सामने समस्या, हम तो कह रहे तुरंत बैकलॉग भर दो। अभी आपने अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार की पार्टी, लेकिन ये आरोप आप पे भी तो लग सकता है क्योंकि आपकी पार्टी में तो सिर्फ पंचाल ही हैं सारे। नहीं, पांचाल नहीं है, आप यहाँ देखिए सभी समाज के लोग हैं। यहाँ पर कश्यप भी है, सेन समाज के लोग भी हैं, यहाँ पर गिरी हैं, गोस्वामी हैं, उपाध्याय हैं, झा हैं, ओझा हैं, तमाम मैथिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। अगर जनता आपको वोट देती है तो आप जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? सिर्फ पिछड़ों की ही राजनीति करेंगे, जबकि एक जाति वर्ग की सियासत से आप सत्ता में नहीं आ सकते। नहीं, सवाल हमारे सामने सत्ता का नहीं है, हमारे सामने सत्ता का लक्ष्य भी नहीं है। हमें जो लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, मतलब गिरे हुए का मतलब मेरा इसमें है कि जो आर्थिक दृष्टि से भी यदि कमज़ोर लोग हैं, शैक्षिक दृष्टि से भी पिछड़े लोग हैं, सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े लोग हैं, और जिनका सोशल में सम्मान भी इस समय खोया हुआ है, हम उनकी बात कर रहे हैं प्राथमिकता के तौर पर। दूसरे स्तर पर हम सभी की बात कर रहे हैं। हम जब तक आपका निर्बल भाई आपके पास में नहीं आएगा, उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी, तो आप सामाजिक समरसता की बात कहाँ से करेंगे? एनडी शर्मा जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश को पूरे जिले को लेकर चल रहे हैं। इस समय की जो राजनीति है उसमें परिवर्तन क्या चाहते हैं? इस समय राजनीति में जो पिछड़ा समाज है वो और पिछड़ता चला जा रहा है, और पिछड़े समाज को इन्होंने कैप्चर कर लिया है और धनवान लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें भी जो है 2-3 पिछड़े समाज के लोग उस पूरे कैप्चर करके 27% कोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, पिछड़े समाज का हो, दलित समाज का हो या सामान्य वर्ग का हो, जो पीड़ित है, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें आगे उनको ही लाना है जिसको जो है राजनीति में सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछाड़ दिया गया है। जबकि पिछड़ा कुछ नहीं होता, अगड़ा कुछ नहीं होता। क्या होता है, 4 आदमी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब हमारे साथ आए हैं। अगर हम कहें नहीं ये हमारे पीछे है, वही गड़बड़ हो जाता है। इन्होंने हमें पीछे कर दिया, ये हमारे पीछे है, पिछड़ा बना दिया, पिछड़े नहीं। जब तक ये समाज, अभी बिहार में पिछड़ों की जो जनसंख्या की गणना हुई है 63% है। आप देखिए, देश का 63% जनसंख्या अगर पीड़ित होगी, अभाव में होगी, तो क्या वो देश तरक्की करेगा? मैं आप लोगों के माध्यम से ये सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि सबका विकास का नारा जो दिया था उससे सरकार भटक रही है। कुछ विकास उन्हीं लोगों का करा जा रहा है जो पूर्व से विकसित है। पर सवाल एक और ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हो कि पिछड़ों को पीछे छोड़ दिया गया है, वो पिछड़ा है। आपके समाजों से जुड़े हुए पिछड़े नाम के अनगिनत संगठन हैं, यानी कि जिला और गांव का नाम लेना आसान है, संगठनों का नाम लेना आसान नहीं है। आप कब एक साथ बैठेंगे? जी देखिए, ऐसा है, एक प्रयास हम कर रहे हैं कि जो लोग पीड़ित हैं वो हमारे साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी करीब 20 लोग मेरे साथ यहाँ पे आए थे। वो इतने जो दिहाड़ी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, वो सभी समाज से हैं, पिछड़े से हैं। उन्हें जो है दिन भर उन्होंने काम कर लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। और जो हमारे ही पिछड़े, जिसको कह रहे हैं हम पिछड़े समाज के हैं, 27% लोग जो उन्होंने कोटे का लाभ उठा रहे हैं, वो सिर्फ 2-3 कैटेगरी उठा रहे हैं। हमें किसी से भेदभाव नहीं, हमें अपना हक लेने के लिए हम इनको जो है बता रहे हैं कि आपका हक न्याय पार्टी दिला सकती है। हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय पार्टी में जो है आप जुड़ के अपना न्याय पाओगे। न्याय के लिए आप एक अपनी अलग न्याय पार्टी बनाएंगे, जैसे कि कोर्ट बनती है अलग से, अदालत बनती है। देखिए, कोर्ट अदालत अलग है, ये हमने राजनीतिक पार्टी खड़ी करी है और हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं न्याय पार्टी के लिए। और न्याय पार्टी में आगे जब हमें मौका मिलेगा, हम इस भेदभाव को दूर करने का संकल्प लेते हैं। हम आज आपको इस मंच से ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि जिसने इस पिछड़े वर्ग का दोहन किया, वो सरकार टिकने वाली नहीं है। जब तक इसका विकास नहीं करोगे, आप सरकार टिकाऊ नहीं बन पाएगी। जो पिछड़े की बात नहीं करेगा, वो शासन नहीं करेगा।
और भाई कोई भी सवाल करो, सजेशन मत देना बिल्कुल भी, ठीक है? सजेशन ये करेंगे अपना, तो हमें क्या मतलब है, हम राय देंगे इनको पार्टी करना पूरी। नहीं, आप सवाल कीजिए, जवाब हम देंगे। सवाल ही है। धीमान साहब, क्या वजह है कि इस समय न्याय पार्टी की जो महासम्मेलन करने की आप कोशिश कर रहे हैं और पार्टी बना लगभग आप 2-4 चुनाव लड़ भी चुके हैं, क्या तो उसमें रिजल्ट रहा और आगे आने वाला समय आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना तो हर आदमी का अधिकार है। जी। संविधान में सबको अधिकार मिला है कि वो अपना चुनाव लड़ सकता है अगर उसमें क्वालिटी है। और चुनाव का मतलब ये नहीं कि भाई हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं समाज में जो बदलाव हो वो होना चाहिए। जिस चीज़ की जिस बदलाव की जरूरत है वो होना चाहिए। अब जैसे हमने न्याय पार्टी बनाई, न्याय पार्टी हम पिछड़े वर्ग की सभी बात कर रहे हैं, आप पिछड़े वर्गों को क्या ऐसी सहूलियत देने वाले हैं जो लोग आपसे जुड़े? देखिए, हम पिछले वर्ग को बराबरी में लाना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक समानता देना चाहते हैं, उन्हें सामाजिक समानता देना चाहते हैं, उन्हें हम चाहते हैं राजनीति में उन्हें बराबर का अधिकार सभी मिले। राजनीतिक पार्टियां इस तरीके की बातें करती हैं, फिर बाद में आकर के पलट जाती हैं। ऐसा है, ये तो जो हकीकत है वो तो यही है। वो आदमी दूसरे जो स्वार्थी लोग हैं वो करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। न्याय पार्टी तो हमें पिछड़ों के साथ है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। इस बात की क्या गारंटी आप पलटोगे नहीं? नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि हम पलटे जाएंगे? आप कैसे कह रहे हो कि हम पलट जाएंगे? भाई सारी पार्टी आज तक यही करती आई है। ऐसा नहीं, हमारी पार्टी की जो आप महासचिव हैं, इस पद पर हैं और अब संगठन क्योंकि बढ़ना शुरू हो चुका है, तो क्या ऐसी नीतियां हैं जिनके द्वारा आप और समाजों को जोड़ना पसंद करेंगे? देखिए, हमारा सबसे पहले तो यह है कि हम लोग कहेंगे भाई आप अपने समाज को शिक्षा से पहले है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, है नहीं? हम उनसे कहेंगे भाई शिक्षा और अपने आप को संगठित करो और सशक्त हो, संघर्ष करो। सर एक इसमें लिखा है 15 सूत्रीय प्रोग्राम आप लेके चलना चाह रहे हैं, क्या ये 2024 की तैयारी है आपकी या आगे तक का भविष्य सोच के चलना है पार्टी का? देखिए, हमारा तो आगे तक की वो है, जितना भी हम सोच के चले आगे तक की। वो चुनाव वाली बात है, चुनाव का दौर आने वाला है या तो इसलिए हर आदमी अपनी बात कह रहा है। हम चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अपने जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी हम खड़े करेंगे, अपने चुनाव के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमारी जो योजना है वो आगे तक के भविष्य के। 15 सूत्रीय प्रोग्राम क्या है आपका? देखिए, 15 सूत्रीय प्रोग्राम हमने तैयार किया से पढ़ के सुनाया जाए तो ये है। देखिए, हमने एक तो पिछड़े वर्ग का सही पता स्तर जाति गणना कराया जाए। सबसे पहले तो ये कि हम यहाँ जो बैकवर्ड की है उसकी जाति गणना कराया जाए। पिछड़े वर्गों को संख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए, चाहे वो राजनीतिक में हो या शिक्षा में हो, जहाँ भी नौकरी में हो, ठीक है साहब। और पिछड़े वर्ग में 3 हमने कैटेगरी बनाई है, एक तो पिछड़ा वर्ग, एक अति पिछड़ा वर्ग और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और उसी के आधार पर जो हमारा आरक्षण है उसको कैटेगराइज किया जा रहा है। ऐसा नहीं जो आदमी सैचुरेट हो चुका है तो उसे को दिया जा रहा है। जो लोग वास्तव में जरूरत है उन्हें उसका लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का। और एक जो है जो पिछड़ा वर्ग का है, SC/ST का जो भी बैकलॉग है उसे जल्दी से जल्दी भरे, ये हमारी सरकार से मांग है। शिक्षा और चिकित्सा में जितना बड़ा माफिया चल रहा है ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें फ्री हो जाए तो हर आदमी बिल्कुल ईमानदारी से काम करेगा। जब उसे शिक्षा भी नहीं मिल रही, अब आप देखिए, अब आप MBBS में जाइए, कई करोड़ों में जाकर आपका एडमिशन होता है, उसके बाद फिर भी वहाँ भी वो चलता है जुगाड़बाजी। ऐसे ही चिकित्सा में उसमें शिक्षा में जितने भी शिक्षा के इंस्टीट्यूट हैं सब बड़े बड़े लोगों के हैं, किसी गरीब आदमी का नहीं है और उसे एडमिशन नहीं मिलता। इतनी महंगी शिक्षा हो चुकी है कि वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। भाई जहाँ प्राइमरी सरकारी स्कूल में वहाँ पे टीचर पढ़ाना नहीं चाहते और पढ़ाते भी हैं तो उन्हें तस्वीर नहीं देती सरकार, इधर उधर भगाई फिरती है। अच्छा, और उसके बाद एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से तमाम पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने 3 कैटेगरी गिना दी, उनको वर्गीकृत कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, आप हमारा जोड़ेंगे कैसे? जी बिल्कुल। इस समय जो सरकार है, मान लीजिए 27% का आरक्षण दे रही है। उस 27% को हमारी मांग तो ये है कि जो जितनी भी संख्या है उसी के हिसाब से 60% आरक्षण दिया जाए। लेकिन फिलहाल जब तक 27% मिल रहा है तो उसमें हमने ये, और कई आयोग भी इसमें काम कर रहे हैं, रोहिणी आयोग है, तो उनके जो आयोग की रिपोर्ट जो पता लगी है वो ये है कि कुछ जातियां जो पहले से लाभ ले रही हैं उनको 7% में रखा जाए। उसके बाद कुछ जातियां जो हैं उन्हें 11% और कुछ जातियों को मिला करके उनका 9% आरक्षण, यानी 3 हिस्सों में बांटने का प्रोग्राम है। और हमारी मांग भी यही है कि 7%, 11% और 9%।
तो उस आधार पर जो जातियां जो हैं जिन्हें का नंबर नहीं आता है वो अपने हिस्से में अपने हिस्सेदारी जो है वो ले सकते हैं। अब अपने देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी हम न्याय पार्टी के माध्यम से? न्याय पार्टी के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी शोषित वर्ग हैं जिस पर कालांतर में बहुत लंबे समय तक अत्याचार हुआ है, जो अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं, उनको संविधान के अनुसार कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। वो विशेष अधिकार आरक्षण के रूप में हो सकते हैं, रियायत के रूप में हो सकते हैं। वास्तव में उसी भावना को ध्यान में रखते हुए उन वर्गों को साथ लाने का प्रयास करें ताकि देश का सभी नागरिक, सभी लोग एक सही लेवल पर खड़े होकर के देश के निर्माण में अपना योगदान कर सकें। यही काम न्याय पार्टी करेगी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब